अकाउंट्स में हम लोग अभी चैप्टर 4 स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर 4 का नेम है रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप। चैप्टर 4 का नेम क्या है? रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप। अब रिकंस्ट्रक्शन वर्ड का मतलब पता है किसी को? रिकंस्ट्रक्शन पार्टनरशिप के हिसाब से सोचो रिकंस्ट्रक्शन क्या होगा। प्लीज चैट में सब लोग इन्वॉल्व होना। ओके, चेंजेस वर्ड आ रहा है, राधिका और सुहानी चेंजेस बोल रहे हैं। रीबिल्ड करना, वापस बनाना। यस, तो पार्टनरशिप हमारी बन चुकी है, पार्टनरशिप हमारी बन चुकी है। उस पार्टनरशिप में हम लोग चेंजेस कर रहे हैं। जो पार्टनरशिप बन चुकी है उसके अंदर चेंजेस करना, उसको हम लोग क्या कहते हैं? रिकॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। क्लियर? तो जैसे आप लोगों ने कहा, देखो, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप मींस दैट देयर आर चेंजेस इन द पार्टनरशिप। के पार्टनरशिप में कुछ ना कुछ क्या हो रहे हैं? हम लोग चेंजेस कर रहे हैं। फॉलोइंग आर द 3 बिग चेंजेस दैट अकर इन पार्टनरशिप में। पार्टनरशिप में ज्यादातर क्या चेंजेस होते हैं? देखो, 3 पार्टनर्स हैं, ए, बी और सी। उनका रेशियो क्या है? 3:2:1। उनका रेशियो क्या है? 3:2:1। अब चेंजेस क्या क्या हो सकते हैं? सबसे पहला कि भाई 3:2:1 अभी नहीं होगा, तीनों का इक्वली बटेगा पार्टनर्स। जो भी प्रॉफिट है वो क्या होगा? इक्वल ही पार्टनर्स के बीच में डिवाइड होगा। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? चेंज इन रेशियो। कि 3:2:1 से 1:1:1 हमने उसको कन्वर्ट किया, उसको हम लोग क्या कहते हैं? चेंज इन रेशियो। और क्या हो सकता है आपके हिसाब से चेंज इन रेशियो के अलावा पार्टनरशिप में? और क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं जो बड़े हैं? छोटे मोटे चेंजेस की हम बात नहीं कर रहे हैं कि सर अभी इसको सैलरी मिलेगी, इसको सैलरी नहीं मिलेगी। ये छोटे मोटे चेंजेस की बात नहीं करो, 3 बड़े चेंजेस हमको डिस्कस करने। एक मैंने आपको बता दिया कि है ना, रेशियो चेंज हो जाना, वो बड़ी बात है। सुहानी का आया है, सर पार्टनर लीव कर सकता है। परफेक्ट, पार्टनर लीव कर सकता है। उसको हम लोग कहते हैं अकाउंट्स के टर्म्स में रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। या तो रिटायर होगा या तो सीधा ऊपर यानी डेथ होगी। तो रिटायरमेंट और डेथ दोनों को हम लोग एक ही फिलहाल कंसिडर करते हैं कि पार्टनर की डेथ हो रही है और रिटायर हो रहा है। सुहानी का फिर आया है कि न्यू पार्टनर आए। परफेक्ट, प्लीज आई रिक्वेस्ट सब लोग है ना इन्वॉल्व हो चैट में। ओके, तो आप लोगों ने 2 बताया, मैंने 1 बताया। मैंने कौन सा बताया था? चेंज इन रेशियो, जो हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं, हमारा चैप्टर नंबर 4 है। फिर एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, एक नया पार्टनर आ रहा है जो चैप्टर नंबर 5 है। रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर जो चैप्टर नंबर 6 है। अब मैंने आपको याद करो फर्स्ट लेक्चर में बताया था टोटल 7 चैप्टर्स है। टोटल क्या है आपके? 7 चैप्टर्स है। ठीक है, अब पहला चैप्टर आपका कौन सा था जो हमने डिस्कस किया था? पार्टनरशिप के बेसिक्स के ऊपर था, फंडामेंटल्स के ऊपर था। चैप्टर 2 पार्टनरशिप के फाइनल अकाउंट्स है। चैप्टर 3 आप लोगों ने कंप्लीट किया जस्ट गुडविल, याद है कि नहीं? गुडविल हमने निकालना सीखा। अब चैप्टर 4, 5, 6 का सीक्वेंस समझो। पहले पार्टनर्स के रेशियो में चेंजेस होंगे, फिर एक नया पार्टनर आएगा, फिर एक पार्टनर निकलेगा या उसकी डेथ होगी। रिटायरमेंट या डेथ दोनों चैप्टर 6 के अंदर कवर्ड है। और चैप्टर नंबर 7 डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, जिसमें पार्टनरशिप खत्म हो जाएगी। 1 मार्क में ये लोग एमसीक्यू में पूछते हैं कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप वो रिकंस्टिट्यूशन या रिकंस्ट्रक्शन का पार्ट है कि नहीं? आप बताओ, होगा कि नहीं? डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप रिकंस्ट्रक्शन का पार्ट होगा या नहीं? यस और नो, चैट में प्लीज बताओ। सब लोग प्लीज आंसर करो। ओके, कुछ लोग यस भेज रहे हैं, कुछ लोग नो भेज रहे हैं। ऑलमोस्ट 60% मेरे को नो दिख रहे हैं। ओके, रीजन भेजना जो लोग यस या नो भेज रहे हैं, रीजन आपके हिसाब से। रीजन परफेक्ट। पार्टनरशिप खत्म करना उसको डिसोल्यूशन कहते हैं, खत्म हो जाना। रिकंस्ट्रक्शन का मतलब क्या है? वापस कुछ ना कुछ चेंज करना, समझो। चेंज करने और खत्म करने में फर्क है ना। चेंज करने का मतलब क्या होता है कि पार्टनरशिप चलती रहेगी। ए, बी और सी थे, सी को निकाल के हमने डी को ला दिया, सी को निकाल के डी को ला दिया, तो ए, बी और डी है, लेकिन बिजनेस तो चल रहा है। डिसोल्यूशन मतलब बिजनेस ही खत्म, तीनों अपने अपने अलग अलग रास्ते पे चले जाएंगे। तो 1 मार्क के लिए प्लीज कहीं पे नोट डाउन करना, रिकंस्ट्रक्शन डज नॉट इंक्लूड डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन मतलब बिजनेस बंद हो जाना, पार्टनरशिप फर्म बंद हो जाना। और याद करो फर्स्ट लेक्चर मैंने आपको इवन ये भी कहा था कि हर एक पार्टनरशिप झगड़े से एंड होगी। भले 2 बेस्ट फ्रेंड्स की हो, भले फादर सन की हो, भले 2 ब्रदर्स की हो, हर पार्टनरशिप कैसे एंड होती है? झगड़े से ही एंड होती है।
आप दोनों के बीच में झगड़ा नहीं होगा, लेकिन जो आपकी नेक्स्ट जनरेशन होगी उनमें झगड़ा होगा। हर पार्टनरशिप का एंड होने का रीजन हमेशा क्या होगा? फाइट ही होगी। तो अब इस चैप्टर में रिकंस्ट्रक्शन में हम लोग सिर्फ और सिर्फ किसको डिस्कस करेंगे? इस चैप्टर में हम लोग सिर्फ चेंज इन रेशियो को डिस्कस करेंगे। क्लियर? चैप्टर 5 और चैप्टर 6 दोनों बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं, वो 8 मार्क्स के सम सुनने से आने वाले हैं। चेंज इन रेशियो का प्लीज कहीं पे आप है ना नोट डाउन करना, एग्जाम में इसका है ना ब्लूप्रिंट में क्या आएगा? एक आपका सेक्शन ए में से आएगा, एक सेक्शन बी में से और एक सिंपल सेक्शन सी में से। ए में से जो आएगा वो 1 मार्क का एमसीक्यू, बी मार्क का 1 मार्क का सिंपल शॉर्ट आंसर, और सेक्शन सी में से जो आने वाले हैं वो क्या होगा? आपका 2 मार्क्स के या 3 मार्क्स के छोटे से सम्स होंगे। क्लियर? तो इस चैप्टर में से कभी भी कोई बड़ा सम नहीं आएगा, शॉर्ट सम्स ही आने वाले हैं। शॉर्ट सम्स आज हम लोग सीखेंगे कौन से आएंगे। क्लियर? तो प्लीज कहीं पे इसका वेटेज नोट डाउन कर देना। आगे बढ़ते हैं। फिर से इस चैप्टर में हम लोग एडमिशन या रिटायरमेंट की बात नहीं करेंगे। पूरे चैप्टर में हम लोग किसकी बात करेंगे? कि पार्टनर का कुछ पुराना रेशियो था, अभी पार्टनर का कुछ न्यू रेशियो है। अब क्या रीजन हो सकता है पार्टनर का जो रेशियो है वो चेंज हो? जनरली देखो रेशियो चेंज नहीं होता। सपोज करो हम 3 फ्रेंड्स हैं ए, बी और सी, नॉर्मली रेशियो जो है वो क्या रहेगा? सेम रहेगा। लाइफ टाइम हम लोग सेम रखने का ट्राई करेंगे, लेकिन क्या रीजन हो सकता है जब रेशियो क्या हो? चेंज हो। आपके हिसाब से क्या रीजन हो सकता है? कि फॉर एग्जाम्पल सपोज करो मैं यहाँ पे लिखूं कि है ना हमारे 3 पार्टनर्स हैं ए, बी और सी, उनका रेशियो चल रहा है 1:1:1। अब रेशियो चेंज हो रहा है, आपके हिसाब से क्या रीजन हो सकता है रेशियो चेंज होने का? याद रखना कोई भी पार्टनर निकला नहीं है, कोई भी पार्टनर आ नहीं रहा है, फिर भी रेशियो चेंज हो रहा है। नहीं राधिका, और कुछ सोचो। जब प्रॉफिट बहुत बढ़ गया हो किसी एक की वजह से। परफेक्ट नीरज का आंसर कि सर कोई एक इंसान बहुत मेहनत करे। सपोज करो मिस्टर ए पहले इतनी मेहनत नहीं कर रहा था, अभी वो बहुत मेहनत कर रहे हैं, इन दोनों से डबल काम कर रहा है, तो हमने रेशियो क्या कर दिया कि भाई इसका 2 होगा, बाकी तुम दोनों का 1 होगा, बिकॉज ये ज्यादा प्रॉफिट लेके आ रहा है। क्लियर? कोई पार्टनर है सी है, वो भी इतना ध्यान नहीं दे रहा है, तो हमने रेशियो क्या कर दिया कि इसको 3 मिलेगा, इसको 2 मिलेगा, इसको 1 मिलेगा। इसको 3 क्यों मिल रहा है? बिकॉज ज्यादा मेहनत कर रहा है। इसको 1 क्यों मिल रहा है? बिकॉज इसको कम मेहनत कर रहा है, इस वजह से। अब प्लीज ये नहीं कहना सर पहले भी 1 था अभी भी 1 है। मैथमेटिक्स अपनी क्लियर करो। पहले इसको 1/3 मिल रहा था, 3 पार्टनर से ना 1/3, अभी इसको कितना मिल रहा है? 1/6 मिल रहा है। समझो, अगर आपका प्रॉफिट जो है, अगर आपका प्रॉफिट, प्लीज मेरे साथ में रहना, 300 रुपीज है, तो पहले इसको कितना मिल रहा था? सी को पुराने स्ट्रक्चर में 300 इंटू 1/3 100 रुपए मिल रहा था। अभी इसको कितना मिलेगा? 300 इंटू 1/6 मिलेगा। समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाहता हूं? अभी इसको 50 मिलेंगे। तो रेशियो चेंज होने के काफी सारे रीजंस हो सकते हैं। कोई ज्यादा मेहनत कर रहा है, कोई कम मेहनत कर रहा है, कोई जैसे अभी ने कहा कोई ज्यादा कैपिटल लेके आ रहा है, परी जैसे बोल रही है कि है ना ज्यादा ध्यान दे रहा है, अपने ज्यादा अमाउंट या टाइम इन्वेस्ट कर रहा है। तो देखो रीजंस क्या है। तो जनरली प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो वंस अग्रीड इज नॉट चेंज। एक बार अग्री कर दिया है तो वो चेंज नहीं होता। हाउएवर इन फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस रेशियो इज चेंज, अंडरलाइन करना, विद अग्रीमेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स। देखो 3 पार्टनर्स हैं ए, बी और सी, रेशियो क्या चल रहा है? 1:1:1। सी कम मेहनत कर रहा है, तो हम लोगों ने ए और बी ने क्या सोचा कि भाई ये काम करते हैं, रेशियो ये कर देते हैं 2:2:1, कि हम दोनों को डबल मिलेगा, इसको खाली 1 हिस्सा मिलेगा। क्लियर? हमने ऐसा सोचा। किसने? हमने, ए और बी ने। सी ने मना कर दिया कि भाई मेरे को कितना चाहिए? इक्वल ही चाहिए, 1/3 चाहिए, मैं 1/5 रिसीव नहीं करूंगा। ऐसे उसने झगड़ा किया। अब क्या होगा? कोर्ट में गए, कोर्ट में जो जज है वो बोलेगा नहीं हम लोग सी के साथ हैं, आप रेशियो चेंज नहीं कर सकते। ध्यान से सुनना, रेशियो चेंज तभी होगा जब सारे पार्टनर्स अग्री कर रहे हैं। बट सर सी मेहनत कम कर रहे हैं, तो आप लोग सी को निकाल दो भले। ये आपके पास पावर है कि भाई सी हमारे साथ काम नहीं करेगा, बट आपके पास ये पावर नहीं है कि सी को आप कम हिस्सा दोगे। क्लियर? आप उसको निकाल दो, फिर आप क्या कर सकते हो, है ना, आप सिर्फ अपने में प्रॉफिट बांट सकते हो, बट आप उसका रेशियो डिक्रीज नहीं कर सकते जब तक सारे पार्टनर्स अग्री नहीं करें। रेशियो तभी चेंज होगा व्हेन ऑल द पार्टनर्स अग्री। प्लीज 1 मार्क के लिए इसको भी इंपॉर्टेंट टिक कर देना। सर इसकी पीडीएफ, हाँ इसकी पीडीएफ में भेज दूंगा आपको,
चलो अब देखो रीजंस इन लोगों ने कौन से दिए हैं कि क्या रीजंस की वजह से रेशियो चेंज होते हैं. When a partner who is in charge is now incapable of managing the firm due to illness or some personal reason. कि हम 3 दोस्तों ने मिलके एक बिजनेस शुरू किया था. हमने ये डिस्कस किया था कि भाई एक जो फ्रेंड है वो बाहर से पिज्जास लेके आएगा, दूसरा फ्रेंड शेफ है वो बनाएगा, और तीसरा मैं हूं जो क्या करूंगा, सेल करने का ट्राई करूंगा. अब जो शेफ था उसको कुछ प्रॉब्लम हो गई, वो ज्यादा टाइम तक अभी खड़ा नहीं रह सकता, उसको डायबिटीज या कोई भी इश्यू हुआ जिस वजह से वो काम नहीं कर पा रहा. ही इज इनकैपेबल ऑफ मैनेजिंग जो पहले वो काम कर रहा था. इस वजह से हम लोग उसको निकाल के या उसका शेयर कम कर देंगे. हम लोग सपोज करते हैं एक और हमने शेफ हायर किया है कि भाई तू इतना हैंडल नहीं कर सकता, तू सिर्फ नजर रख. हमने एक और शेफ हायर किया है, तो फिर से उसका भी हमको रेशियो क्या करना होगा, डिक्रीज करना पड़ेगा, बिकॉज नाउ ही इज इनकैपेबल. कोई इलनेस हो या कोई भी पर्सनल रीजन हो, बोल रहा है कि भाई पहले मैं 10 घंटे काम कर रहा था, अभी मैं सिर्फ 2 या 3 घंटे आके चेक करके जाऊंगा सही है कि नहीं है, तो हम लोग उसका शेयर क्या करेंगे, डिक्रीज कर देंगे. सेकंड भी सेम है, व्हेन अ पार्टनर कैन नॉट डिवोट इनफ टाइम टू द बिजनेस, कि वो बहुत बिजी हो गया है तो वो थोड़ा टाइम ही दे रहा है, तो हम लोग उसको प्रॉफिट में से हिस्सा भी उसका डिक्रीज करेंगे. ड्यू टू रिटायरमेंट, डेथ या एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, ये तो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है कि ये हम लोग आगे के चैप्टर्स में देखेंगे. बट ओवरऑल आपके दिमाग में क्या कि रेशियो चेंज कब होता है, दो मेन रीजंस क्या है कि कोई पार्टनर इनकैपेबल है या कोई पार्टनर इनफ टाइम नहीं दे पा रहा है, इस वजह से हम लोग किसी का है ना शेयर डिक्रीज करें और किसी का शेयर इंक्रीज करेंगे. रिटायरमेंट, डेथ, एडमिशन ये हमने डिस्कस किया है कि आगे के चैप्टर्स में हम समझेंगे. क्लियर? इस स्लाइड में किसी को डाउट प्लीज चैट में भेजना, नहीं तो क्लियर भेजना. आई रिक्वेस्ट में देख रहा हूँ काफी लोगों जो हैं वो मैसेज नहीं कर रहे हैं. देखो लाइव लेक्चर का मेन बेनिफिट यही है, नहीं तो मैं भी यूट्यूब पे या कहीं पे आपको लेक्चर्स की लिंक भेज दूं. क्लियर? लाइव लेक्चर में ये है कि आपका ऑन द स्पॉट जो है वो डाउट्स क्या होंगे, क्लियर होंगे. चलो ओके, राधिका नेम नहीं भेजना है मैडम, खाली क्लियर या यस वर्ड भेजना है. चलो आगे. ओके चलो नाउ अब प्लीज साथ में रहना, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है. नाउ व्हेन देयर इज चेंज इन पार्टनरशिप, there is always some partner who will gain and some who will lose. सिंपल लॉजिक है ना कि पहले हम लोग जो कर रहे थे मींस पार्टनर्स में प्रॉफिट जैसे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे, अगर हम लोग उसको चेंज करेंगे, अगर हम लोग उसको क्या करेंगे, चेंज करेंगे, कुछ ना कुछ चेंजेस की वजह से किसी को बेनिफिट होगा और किसी को क्या होगा, लॉस होगा. क्लियर? प्लीज मेरे एग्जाम्पल में साथ में रहना, ये आप सबको पता है वर्ल्ड की सबसे अच्छी चीज है. ठीक है, अब इसके स्लाइसेस देखना ना कितने हैं, कोई गिन सकता है कितने स्लाइसेस हैं? भूख लग रही है मेरे को तो. हाँ परफेक्ट, अरे वाह, अब सबके आंसर आ रहे हैं इसको देख के. चलो 7,8 8 स्लाइसेस हैं, 7 नहीं है. ऋतु 6 दिख रहे हैं आपको, क्यों मैडम 2 खा गए आप? चलो 8 स्लाइसेस हैं. ठीक है, अब 3 फ्रेंड्स हैं, हम 3 फ्रेंड्स है ना, गए हैं इस पिज्जा खाने के लिए. कैसे हम लोग पिज्जा खा रहे हैं, 3 फ्रेंड्स कौन, एक फ्रेंड का नाम ईशांत है, एक फ्रेंड का नाम अंकित है और एक मैं हूं. ठीक है, हम टोटल 3 जने हैं जो पिज्जा खा रहे हैं. ईशांत सिर्फ 2 स्लाइस खा रहा है, अंकित और मैं 3-3 स्लाइस खा रहे हैं. ठीक है ओके, अब ध्यान से सुनना. ऐसी चीजों का सर एग्जाम्पल नहीं दिया करो, अरे ये चीजों का एग्जाम्पल तो याद रहता है ना अच्छे से. चलो नीरज बोल रहे सर एग्जाम्पल ये नहीं दो. ओके, मैं कोई बोरिंग सा एग्जाम्पल दूंगा तो दिमाग में कंसेप्ट ही नहीं बैठेगा ना. ओके प्लीज साथ में रहना. अब ये चल रहा है, अब आपको पता है पिज्जा है, 3 स्लाइस से मेरा पेट तो भर नहीं रहा है, तो मैं सोच रहा हूँ कि क्या करूँ. तो मैंने अंकित को कहा कि भाई हम एक और पिज्जा ऑर्डर कर रहे हैं. मेरे को था कि भाई फिर से मेरे को सिर्फ 3 स्लाइसेस आएंगी, पेट नहीं भरेगा. तो मैं अंकित को पहले से ही है ना हैरान कर रहा हूँ कि अंकित देख ईशान कितना पतला है, देख है ना तू मोटा हो जाएगा, तेरी शादी नहीं होगी, ये वो. मैं उसको डरा रहा हूँ कि तू भी डाइटिंग कर, तू कम स्लाइस खा. तो मैंने अंकित को कन्विंस कर दिया. क्या अंकित को मैंने कन्विंस किया कि वो भी ईशान के जैसे 2 स्लाइस खाए. मेरे पास अभी कितनी स्लाइस बच गई, 4. साथ में अब पूरा फोकस रखना, अब साथ में रहना. ईशान को कुछ फर्क पड़ा नहीं. अंकित ने क्या किया, सैक्रिफाइस किया या गेन किया?
कितना सेक्रीफाइस किया? अगर हम लोग फ्रैक्शन में बताएं, टोटल स्लाइसेस कितनी है? 8। उसने कितनी स्लाइसेस का सेक्रीफाइस किया? 1, यानी सेक्रीफाइस है उसका 1/8। और मेरे लिए ये क्या हो गया? गेन हो गया। आया समझ में आपको? तो कभी भी रेशियो चेंज होगा, ये होने ही वाला है कि कोई पार्टनर है वो सेक्रीफाइस कर रहा है और कोई दूसरा पार्टनर है वो गेन कर रहा है। ये भी पॉसिबल है कि एक पार्टनर उसको कुछ फर्क ही नहीं पड़ा, पहले भी उसको जितना शेयर मिल रहा था अभी भी उसको इतना शेयर मिल रहा है। सर जितना सेक्रीफाइस हमेशा उतना गेन होगा? यस, जितना सेक्रीफाइस है उतना ही गेन होगा। अब जरूरी नहीं है कि मीन्स है ना, ऐसा नहीं है कि एक का सेक्रीफाइस और दूसरे का गेन। वो एग्जैक्ट की बात नहीं कर रहा हूं कि सपोज करो मैंने ईशांत को कहा कि तू और थोड़ा पतला हो जा, तो ईशांत ने 1 सेक्रीफाइस किया, अंकित ने 1 सेक्रीफाइस किया, मेरा गेन कितना हुआ? 2। टोटल सेक्रीफाइस और टोटल गेन हमेशा सेम होने वाला है, मैं ये कह रहा हूं आपको। क्लियर? अगर अंकित एक सेक्रीफाइस कर रहा है, ईशांत एक सेक्रीफाइस कर रहा है, तो मैं 2 क्या करूंगा? 2 स्लाइसेस गेन करूंगा, बिकॉज टोटल स्लाइसेस तो 8 ही रहेंगी ना। टोटल स्लाइसेस तो क्या रहेंगी? 8 रहेंगी। ये कंसेप्ट यहां तक साथ में सेक्रीफाइस और गेन। अब सेक्रीफाइस और गेन की हम लोग फॉर्मूला सीखते हैं, और एग्जाम में आपसे 3 या 4 मार्क्स में ये सेक्रीफाइस और गेन के सम्स ही आने वाले हैं। तो प्लीज फॉर्मूला को काफी इंपॉर्टेंट नोट डाउन करना, और कंसेप्ट की नोटबुक में प्लीज इस फॉर्मूला को अभी सामने नोट करना। तो सेक्रीफाइस की फॉर्मूला है ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। और गेन की फॉर्मूला क्या होगी? कि गेन वो कैसे बताएगा कि उसको, जैसे अगर मेरा एग्जांपल है कि मेरे को अभी 4 स्लाइस मिल रही है और पहले कितनी स्लाइस मिल रही थी? 3 स्लाइस मिल रही थी, तो मेरा क्या हुआ है? 1 का गेन हुआ। क्लियर? सेक्रीफाइस कैसे होगा? ओल्ड माइनस न्यू, के ओल्ड पहले ज्यादा मिल रहा था, अभी न्यू में कम मिल रहा है, तो सेक्रीफाइस हुआ। और गेन कब होगा? जब न्यू में ज्यादा मिल रहा है और ओल्ड में कम मिल रहा था। क्लियर? इसको कुछ बच्चे है ना ऐसे भी याद रखते हैं, SON और GNO के, सेक्रीफाइस ओल्ड न्यू, और है ना गेन न्यू शेयर ओल्ड शेयर। बट मेरे को ये ट्रिक ठीक लगती है, बिकॉज आई मीन लॉजिक आपका क्लियर होना चाहिए, रट्टा मारने का मतलब नहीं है। यहां तक सब साथ में सबने फॉर्मूला नोट कर दी तो प्लीज चैट में क्लियर भेज दो। अब ये फॉर्मूला को प्लीज नोट करना सब लोग। फॉर्मूला में डाउट किसी को? ओके, ऑलमोस्ट क्लियर ही आया सबका। परफेक्ट, चलो अब सम करते हैं, देखना सम में ये फॉर्मूला कैसे यूज होगी। चलो, ये आपका इलस्ट्रेशन 1। क्लियर? इलस्ट्रेशन 1 पेज नंबर आई थिंक पेज नंबर 109 टेक्स्ट बुक में आपकी। ओके, मैं सिर्फ इलस्ट्रेशन 1 दे रहा हूँ, इलस्ट्रेशन 2 से हम लोग बोर्ड पे करेंगे, बट पहला सम इसके लिए मैं यहाँ पे आपको शो कर रहा हूँ। चलो, राम, श्याम एंड घनश्याम आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इक्वली। के राम, श्याम और घनश्याम 3 पार्टनर्स हैं, तीनों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अभी क्या है? इक्वल। तो ये ओल्ड हुआ। दे डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2:1, तो ये न्यू शेयर हुआ। पहले क्या था? इक्वली, अभी क्या है? 3:2:1। हमको क्या बताना है? हर एक पार्टनर ने सेक्रीफाइस कितना किया था। चलो साथ में रहना मेरे। सबसे पहले हम लोग नोट डाउन करेंगे कि ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो क्या है आपका। चलो R, S और G, प्लीज मैं शॉर्ट फॉर्म्स यूज कर रहा हूँ, आप लोग प्लीज फुल फॉर्म यूज करना। मेरे पास जगह कम है, आपके पास पूरी आपकी नोटबुक है। तो ये उनका क्या था? 1:1:1 मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूँ ओल्ड रेशियो। अब R, S और G का न्यू रेशियो क्या है? 3:2:1। ओल्ड और न्यू में किसी को आई थिंक डाउट नहीं है? डाउट है तो प्लीज चैट में भेज देना। अब सिर्फ राम की बात करते हैं। अब देखो क्वेश्चन में क्या पूछा है? कैलकुलेट विच पार्टनर है सेक्रीफाइस्ड हाउ मच। हर एक का सेक्रीफाइस निकालना है मेरे को। हर एक का मुझे क्या निकालना है? सेक्रीफाइस निकालना है। सेक्रीफाइस की फॉर्मूला क्या थी? ओल्ड माइनस न्यू या न्यू माइनस ओल्ड? प्लीज चैट में बताना। परफेक्ट, ओल्ड माइनस न्यू। प्लीज अब देखो मैं कैसे लिख रहा हूं, सब साथ में रहना मेरे।
एक एक पार्टनर की पहले बात करते हैं। तो हम लिखेंगे राम्स सैक्रिफाइस इज इक्वल टू, प्लीज साथ में रहना, राम का सैक्रिफाइस कितना होगा, ओल्ड शेयर, ये पहले फॉर्मूला दिखानी पड़ेगी आपको, माइनस न्यू शेयर के ओल्ड में से हम लोग क्या करेंगे, जो न्यू है उसको हम लोग माइनस करेंगे। ओके चलो, ओल्ड शेयर राम का कितना है, प्लीज शेयर की बात कर रहा हूं, तो 1:1:1, यानी इसका ओल्ड कितना था 1/3, न्यू कितना है 3/6, क्लियर, 1/3 माइनस 3/6, ये आपको क्या करना है, इसको आगे सॉल्व करना है। चलो एलसीएम लेते हैं, एलसीएम कितना होगा आपका 6, प्लीज ध्यान से सुनना, मुझे पता है कि काफियों को आपको एमसी है ना एलसीएम निकालना नहीं आता होगा, कोई इश्यू नहीं है, मैं एक और ट्रिक भी बताऊंगा जिसमें एलसीएम का आपको दिमाग ही नहीं लगाना है। तो 3 और 6 है, तो एलसीएम कितना होगा, जिनको एलसीएम निकालने आता है 6, तो यहाँ पे 3 है, 6 बनाने के लिए हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 माइनस 3, सब साथ में हो कि नहीं, आंसर कितना आएगा -1/6। अब रुको सर, ये तो आंसर नेगेटिव आ गया। अगर आप सैक्रिफाइस की फॉर्मूला लगा रहे हो, प्लीज मेरे साथ में रहना, अगर आप सैक्रिफाइस की फॉर्मूला लगा रहे हो और अगर आंसर नेगेटिव में आए देन इट इज अ गेन। अगर आप सैक्रिफाइस की फॉर्मूला लगा रहे हो और आंसर किस में आ रहा है, आपका माइनस में आ रहा है, तो वो क्या होगा, आपका गेन होगा। मतलब एक्चुअल में राम सैक्रिफाइस नहीं कर रहा है, एक्चुअल में राम क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। क्लियर यहां तक, अब ये राम की बात हो गई, अब हम लोग इसकी बात करते हैं। चलो ओके हाँ सर, एलसीएम नहीं आता है, ठीक है, जिनको एलसीएम नहीं आता है वो लोग देखो, और देखो इसमें कोई इश्यू नहीं है, एलसीएम नहीं आता है, सब नहीं आता तो नहीं आता है क्लियर, बस एग्जाम में मार्क्स इंपॉर्टेंट है, अगर आपको एलसीएम में कंफर्टेबल नहीं है, फ्रैक्शंस में कंफर्टेबल नहीं है तो नहीं है। चलो अब जिनको एलसीएम नहीं आता है वो कैसे सॉल्व करें, 1/3 माइनस 3/6 है, तो देखो क्या करो, पहले नीचे वालों को दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 3 × 6 18, 6 × 1 यहां से यहां गया, ये कहां गया ऊपर मल्टीप्लाई हुआ, और 3 × 3 9, तो आंसर क्या आया -3/18, -3/18 वो कितना होगा -1/6 ही होगा। क्लियर, फिर से देखो, मैं रिपीट कर रहा हूं, कुछ लोग होते हैं कि जिनको एलसीएम नहीं आता, फिर भी वो लोग बोलते हैं कि नहीं सर लोग हंसेंगे अगर हम लोग ये वाला मेथड करेंगे, अरे लोग हंसे ना भले, आप कंफर्टेबल नहीं हो तो नहीं हो। ऐसे अगर सपोज करो, जैसे मुझे भी काफी सारी चीजें नहीं आती, मैं अगर आपको बोलूं मुझे हिंदी की क ख ग नहीं आती, हिंदी की क ख ग मुझे नहीं आती, मुझे इंटरेस्ट नहीं है, वैसे ही हो सकता है ना कि आपको मैथ्स में इंटरेस्ट नहीं है, एलसीएम पसंद नहीं है। क्लियर, तो फिर से शाय नहीं रहना, नहीं पसंद है तो आप सिंपल ये ट्रिक यूज कर सकते हो। ट्रिक क्या है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर आपको एलसीएम निकालने नहीं आता है या कंफ्यूजन होती है, आपको लगता है कि नहीं सर एलसीएम से हमारे आंसर जो है वो गलत आएंगे, तो आप क्या करो, 1/3 माइनस 3/6 है, तो 3 × 6 मल्टीप्लाई कर दो, कितना होगा 18, 6 × 1 यहां से यहां पे मल्टीप्लाई हुआ 6, और 3 × 3 9, आंसर आएगा -3/18 विच इज इक्वल टू -1/6। एंडिंग में आपके मार्क्स ही देखने वाले हैं, और लास्ट ईयर जो स्टूडेंट के 100 on 100 आए ना, वो खुद बोलती है कि सर मेरे को मैथ्स नहीं पसंद है, एलसीएम नहीं पसंद है, लेकिन उसके 100 on 100 मार्क्स आ गए। क्लियर, ओके, राम के सेक्रीफाइस में किसी को डाउट, यस